हेलो, मेरा नाम है पूनम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स के यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से मैं लेकर आई हूँ कुछ और होनहार बच्चों को जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने का सोचा और उसके पहले पड़ाव पर वो आगे बढ़ भी गए हैं। तो मेरे साथ आज हैं सुरेंद्र, कविता और अमन। वेलकम, आप यस। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। भोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स के जितने भी व्यूवर्स हैं और मेरे जो सहपाठी आपके साथ में बैठे हैं मैम, और आपको और सर को सभी को नमस्कार और मेरा प्रणाम। और मेरी तो दिल्ली यही ख्वाहिश है मैम कि भोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसे ही बच्चों का भला करता रहे। जो सर हमें सिखाते हैं, ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ कोई भी इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ इकोनॉमिक्स को करवा पाता होगा। और रही मेरी जर्नी की बात मैम, तो मैं पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम मैम सुरेंद्र कुमार है और मैं गांव बालसमंद, हिसार, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से की है। और मैं कहूँ कि जब मैं 12th में था या ग्रेजुएशन में था, पोस्ट ग्रेजुएशन इवन मैंने की, तो सभी में यही था कि भाई एग्जाम क्लियर करना है। अंडरस्टैंडिंग का कोई कहीं मतलब नहीं था। और जो हमारे टीचर्स थे उनका भी मेरे को लगता है कि यही एक मोटिव था कि बच्चे आए और वो ग्रेजुएशन पास कर लें या पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर लें। उनका भी कहीं ये कोई मोटिव नहीं था कि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने मेरे कुछ फ्रेंड से सुना कि ऐसे करके गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे हिसार में कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, तो फिर मैंने सर से बात की और सर ने बोला कि मोस्ट वेलकम से आप आओ। मैं वहां गया तो फर्स्ट डे ही मेरे को जो सर का इम्प्रेशन था वो बहुत ही अच्छा गया था। कि मैंने देखा कि सर जो है वो एक अलग ही वे से बच्चों को जो है वो टीच करते हैं और उनका अपना ही एक अलग ही तरीका है, जो कि बहुत ही पसंद आया। उसके बाद तो मैम जैसे बस ये था कि जैसे मीरा कृष्ण के प्यार में मुग्ध हो गई थी, मंत्र मुग्ध हो गई थी, हम वैसे ही मंत्र मुग्ध होते चले गए और चीजों को सीखते चले गए। और आज भगवान करे कि सर को जो है ज्यादा लाइफ दे और सब कुछ भगवान उनके लिए अच्छा करे। दिल से दुआ निकलती है मैम, क्योंकि हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जी, बहुत अच्छा, बहुत। और ये जो दुआएं हैं ये तभी निकल पाती हैं दिल से जब आपने बहुत कुछ वाकई गेन यही किया हो। यही बोलने मैम। हाँ जी मैम। अमनदीप, आप अपना इंट्रोडक्शन हमें दें, अपने बारे में कुछ बताएं। मैडम, मेरा नाम अमनदीप सिंह है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन करनाल गवर्नमेंट कॉलेज से की है और मास्टर्स मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस से ही की है। मैडम, बेसिकली मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ने का पहले कोई मोटिव था नहीं। तो जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद मैं कंपटीशन की तैयारी करता था, हरियाणा एसआई, एचएसएससी या सीजीएल वगैरह की। तो उसमें मैंने काफ़ी ट्राई किया मैडम, मेरा नहीं हो पाया। तो मैंने मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया कुरुक्षेत्र, कि वहाँ रहते रहते मैं अपना कंपटीशन पूरा कर पाऊंगा। कंपटीशन मेरा कुछ हो नहीं पाया था। तो फिर मैंने देखा यूट्यूब से, तो फिर मैं सर के पास गया और वहाँ जो मैं सोच के गया था मेरे को उससे बहुत कहीं ज़्यादा मेरे को वहाँ से बहुत कुछ मिला मैडम। यूट्यूब पे आपने जब सर का वीडियो देखा है जिसे, तो क्या ऐसा स्पेशल था कि उसने आपको कन्विंस कर दिया कि मुझे जाना ही है? मैडम, सर के पास आने से पहले मैंने कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी करने की कोशिश की थी, पर वह वही है कि भाई एग्जाम बेस या रट्टाफिकेशन बेस चीज़ें चल रही थी, तो उसमें मैडम मेरा कुछ प्रोग्रेस हो नहीं पा रहा था। तो फिर सर का मैंने कि यूट्यूब पे वीडियो देखा था टैक्स टैक्स स्ट्रक्चर का। टैक्स स्ट्रक्चर के बाद मैडम मैंने डिसाइड किया था कि मैं सर के पास जाऊंगा। तो उसको देख के ही मैं सर के पास गया। जी, कविता, आपके पास आना चाहूंगी वापस से। आप प्लीज हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दें और आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा हमें बताएं। नमस्ते मैम। मेरा नाम कविता है। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी से कंप्लीट की है। स्कूलिंग मेरी सारी गवर्नमेंट स्कूल गांव से कंप्लीट हुई है। और जितना उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने गोपाली कम्युनिटी को ज्वाइन किया था। मैम, मुझे ये
मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा था कि इकोनॉमिक्स जो है आपको इतना डायनेमिक सब्जेक्ट है, आपके किचन से शुरू होके पूरा आप जिधर भी जाओगे आपको हर जगह इकोनॉमिक्स का प्रभाव आपको देखने को मिलता है, लेकिन हमें उस वे में कभी पढ़ाया ही नहीं गया। कह रही थी जब हमारा स्कूलिंग स्टार्ट होती है 11th-12th से ही जब हमें शुरू किया जाता है, तो हमें ओरिजिनल बुक्स क्यों नहीं पढ़ाई जाती, क्यों हमें टी.आर. जैन जैसे प्राइवेट ऑथर्स की बुक दी जाती हैं, जो कि जो मूल है, जो रूट है, जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, जहाँ से हमारे अंदर से चीज़ें निकल सकती हैं, हमें वो चीज़ें क्यों नहीं प्रोवाइड करवाई जाती। अगर एनसीईआरटी हम इस लेवल पे आके पढ़ रहे हैं, अगर हम उस लेवल पे पढ़ते तो कितना ज़्यादा फ़र्क होता। और हर एक स्टूडेंट को अगर एक विषय को सब्जेक्ट को शुरू करना है, तो सबसे पहले उसको उसको अपनी सोसाइटी के बारे में, उसको अपने नेशन के बारे में वो फीलिंग आनी चाहिए, उसकी भावना आनी चाहिए कि हम इस विषय को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। ये भाव जब पैदा हो जाता है तो वास्तव में शिक्षा सार्थक हो जाती है मैम। ऐसा ही अनुभव मुझे गोपाली कम्युनिटी में पढ़ने के बाद हुआ। और जैसे किसी भी शिक्षा प्रणाली का कोई ना कोई पर्पज होना जरूरी है। हम सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं कि हम अपनी एजुकेशन के बेसिस पे हम अपने नेशन को क्या दे सकते हैं, अपनी सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, कितना अच्छा बेटर ऑफ कर सकते हैं हम अपने देश के लिए। उसके लिए हमें जरूरी है वैसा माइंड सेट क्रिएट करना। सबसे बड़ी चीज जो है ना वो माइंड सेट है, और वो ही नहीं बनाया जाता जब हमारे इंस्टीट्यूशन में, तो फिर उस एजुकेशन सिस्टम का क्या ही मोटिव रह गया, क्या ही फायदा रह गया। और भोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स का हर एक स्टूडेंट ये बात समझ सकता है कि जब हम उधर जाते हैं तो वास्तव में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हम पढ़ते हैं, तो उसका एक एक बात हमें उधर सार्थक होती हुई दिखाई देती है कि एक इंस्टीट्यूशन को कैसा होना चाहिए, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, कैसे कोलेबोरेशन के साथ पढ़ना चाहिए। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि क्रिएट नहीं की जाती हमारे इंस्टीट्यूशंस में। सिर्फ डिग्री या मार्कशीट के लिए नहीं पढ़ना होता है हमें अपने एजुकेशन को यूज करने के लिए। जैसे हम बजट ही लगा लीजिए, हम बजट ही पढ़ रहे हैं, तो देखिए जब हम बजट लेके बैठते हैं, हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का तो कुछ बताया ही नहीं जाता। पहले तो हम ऐसे ही पता नहीं कैसे किस ढर्रे पे चलते रहते हैं, अजीब सा कुछ मतलब ऐसे पता नहीं, कर लो थ्योरी करते रहो ऐसा। बिल्कुल हर एक चीज जो आप देखोगे, एक एक कंसेप्ट, एक एक थ्योरी ऐसे ऐसे जुड़ती जाती है मैम। हर एक आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम लोग, तो न्यूज़पेपर में भी ऐसे चीजें ऐसे कनेक्ट होती है कि हाँ ये चीजें हम जैसे किचन का बजट बनाते हैं एक्सपेंडिचर का, और कितना हमें खर्च करना है, कितना हमारा बजट है उस सेंस में। उसी सेंस में जब मैं बजट लेके बैठती हूँ, तो मैं अपने भाई बहनों को कहती हूँ चलो भाई आज तो मैं पूरे देश का हिसाब किताब लेके बैठती हूँ कि कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है, कैसे कैसे, तो कितना अच्छा फील होता है, उनको भी अच्छा फील होता है, क्योंकि मैम वो रूट लेवल से जुड़ जाती हैं चीजें। बिल्कुल आप बिल्कुल इसलिए सही नहीं कह कि रहे हैं हम कि सिर्फ जब एक सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उसको उस लेवल पे हमें पढ़ना पड़ेगा कि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन सके, हमारी सोच का एक हिस्सा बन सके, ना कि सिर्फ किताबों में रह जाए। बिल्कुल जी। सुरेंद्र आपके पास आऊंगी। जब आपने इकोनॉमिक्स को चूज किया था तो यस मैम। आपके विचार क्या थे कि बस एक सब्जेक्ट लेना है, इसको एग्जाम देने हैं, क्लियर करना है और आगे चले जाना है, या फिर उस सब्जेक्ट से लाइफ में कुछ चेंज लेकर आना है? मैम मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जब मैं +1 में था तो मेरे को जैसे बीएससी नॉन मेडिकल लेना था, बट किन्हीं कारणों से घर वालों की कुछ फोर्स की वजह से या कुछ ऐसे इन कारणों से मैं ले नहीं पाया। तो मेरे पास में ये था कि मैं कोई एक ऐसा सब्जेक्ट लेके चलूं जिसमें कल को स्कोप हो। ठीक है, तो किसी मेरे ही अपने ने, या मैं कहूँ कि जब मैं वहाँ स्कूल में गया तो मेरे एक टीचर ने बोला कि अ, आपको ना इकोनॉमिक्स लेना चाहिए। क्या सर इकोनॉमिक्स क्यों लेना चाहिए, कि इसमें क्या है? बोलते हैं कि बड़ा स्कोप है। क्या सर स्कोप तो हर किसी सब्जेक्ट में हो सकता है जिसमें हम मतलब अच्छा करेंगे, हो सकता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये आपको बढ़िया बना देता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो बुद्धि होती है ना वो बढ़िया में होती है। मैं कहा सर अच्छा यही सब्जेक्ट है क्या जो बढ़िया बना देता है? तो मैंने कहा कि सर ठीक है चलो देख लेते हैं एक बार। तो मैंने शुरुआत में जैसे पढ़ा, जैसे कविता जी ने बोला कि हाथ में वही अपने प्राइवेट ऑथर की बुक जो है हमें पकड़ा दी गई और बोला कि बेटा एक दो दिन आप इसको रीड करके देखो। तो थोड़ा इजी लगा मैम कि चीजें बिल्कुल स्पष्ट थी। और ऐसे क्योंकि रोड का टाइम होता है कि बच्चा जब 12th से निकलता है या सॉरी 10th से निकलता है तो उसको रोड लर्निंग की आदत होती है। तो वो देखा कि हाँ ये आ जाएगा।
तो उस आ जाएगा के चक्कर में हमने ले लिया है इकोनॉमिक्स। उसके बाद में 2 हो गया, 2 में अच्छा स्कोर हो गया इकोनॉमिक्स में, 90% मेरा जो है 90 मार्क्स बन गया था इकोनॉमिक्स में। तो ग्रेजुएशन में भी इसको लेकर के चला, तो ग्रेजुएशन में भी अच्छा मार्क्स कर गया। फिर मैं जब मास्टर्स कर रहा था तो फिर मेरे सामने ये कंफ्यूजन था कि मैं किस सब्जेक्ट से मास्टर्स करूँ, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा इकोनॉमिक्स अच्छा था, साथ में मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट भी अच्छा था। तो फिर वहाँ मेरे टीचर्स ने बोला कि आपको इंग्लिश लेना चाहिए। वहाँ मेरे को कंफ्यूज हुआ कि भाई किसके साथ में करूँ, क्योंकि मैंने ये चॉइस पहले +1 में कर ली थी कि भाई इकोनॉमिक्स मेरे को लेना है, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट मेरे को चाहिए था। तो फिर मैंने थोड़ा सा इधर उधर से किसी बड़े लोगों से पूछा जो मेरे थे, जिनको नॉलेज थी। तो उन्होंने बोला कि बेटा अगर तूने ऐसे चॉइस की है और तेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में जाना चाहिए। फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में इकोनॉमिक्स मास्टर्स किया। और फिर वही बात थी मैम कि अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि एक रोट लर्निंग पे ही चल रहा था कि इकोनॉमिक्स को पढ़ना कैसे है, कैसे इनको समझना है, ये कैसे लाइफ में जो है हमारे डेली रेगुलर जो लाइफ है उसमें कैसे काम आ रही है। इन चीजों का तो कहीं कोई नामो निशानी नहीं था मैम। लेकिन ये था कि हाँ वो क्लियर हो रहे थे और हम खुश थे एक तरीके से कि एग्जाम हो रहे हैं हमारे और हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो जो बबल्स होता है ना, वो बबल ही था, क्योंकि अंदर तो कुछ नहीं था, ऊपर से एक आवरण था कि भाई हाँ हम बड़ा अचीव कर रहे हैं। लेकिन जब भोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में आए तब हमें पता चला कि ये बबल जो है ये आपको जो है एक भ्रम में रख रहा है, ये बबल होना ठीक नहीं है। एक बूंद हो वो काफी है, क्योंकि अपने आप में वो हो, ठीक है मैम। तो सर ने हमें समझाया कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स को कैसे हम पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स कैसे हमारे लाइफ से जुड़ी हुई है, और कैसे हम इसको जोड़ करके पढ़ेंगे तो हमें ये ज्यादा आउटपुट देगी। और वही सारी चीजें करते करते आज इस मुकाम पे बिल्कुल पहुंच गए। बिल्कुल। एंड अमनदीप, आपसे जानना चाहूंगी, जब आपने इकोनॉमिक्स को अपना सब्जेक्ट चूज किया तो क्या था दिमाग में आपके? मैडम जैसे मैंने बताया कि मेरा इकोनॉमिक्स का जस्ट चूज करने का एक्सीडेंट ही था मैम, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कि कुछ यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में एडमिशन होगा और वह अपना कंपटीशन की तैयारी करूंगा, इस करके ही मैंने इकोनॉमिक्स लिया था, और हम्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो जब मैडम मेरा हरियाणा एसआई का था, उसमें मैं कुछ मार्क्स से रह गया था, तो उसके बाद मैंने कंपटीशन को छोड़ के कि भाई ये हमारे वो नहीं है, कुछ अलग लाइन चूज करते हैं। तो उसके बाद मैंने कंपटीशन क्विट किया और हायर स्टडी की तरफ देखना कि भाई इसमें भी स्कोप हो सकता है। तो फिर मैंने यूट्यूब हम्म। पे वीडियो देखी और मैं सर के पास गया। सर के पास जाने के बाद ही हमें ये पता चला कि इकोनॉमिक्स भी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मतलब ये जिंदगी में रिलेट करती है, चीज़ें जिंदगी से रिलेटेड है। उससे पहले हम्म। ग्रेजुएशन में भी हमने सब्जेक्ट पढ़ा था, और मास्टर्स में भी मैंने इस करके ही ये ले लिया था कि भाई आसान है, ग्रेजुएशन में हम पास हो गए हैं जैसे रट्टे एग्जाम नोट लेके जो भी, और मास्टर्स में भी हम ऐसे ही हो जाएंगे, और हम हुए भी मास्टर्स में पास। पर जब सर के पास आके ही ये पता चला सब्जेक्ट क्या है, क्या सब्जेक्ट क्या हमें पढ़ना है, और क्या सब्जेक्ट हमसे चाहता है, और कितना इसका स्कोप है, और क्या हमें सिखा सकता है, हर चीज इसके अराउंड है मैम सब्जेक्ट की। वो शायद जी सर ना होते तो हम शायद वहां तक सोच भी ना पाते मैडम, जो हम इतना सोच पा रहे हैं वो भी सर की ही वो है। जी बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इकोनॉमिक्स एक्चुअली ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसे किताबों में पढ़ के बस आगे बढ़ जाए और एग्जाम क्लियर कर दें। उसे अपनी लाइफ जी में मैडम। उतारना पड़ेगा, तभी उसे पढ़ने का कोई मतलब बनता है। कविता, जी आपसे मैडम। जानना चाहूंगी, आप जब इतने सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं ना, तो कुछ एक चीज होती है जो हमारी फेवरेट हो जाती है कि हाँ यार, इसको पढ़ने में इतना मजा आता है और इसको सीखने में इतना मजा आता है। तो इकोनॉमिक्स में आपका कौन सा ऐसा फेवरेट टॉपिक रहा, कविता, जिसको आप मतलब पढ़ के एंजॉय करते थे? मैम, फेवरेट अगर आप पूछ रही हैं तो सर से पढ़ने के बाद तो ऐसे सर कहते हैं जैसे सारी चीज़ें एक धागे में जैसे पिरोई हुई होती हैं, ऐसे जुड़ी हुई होती हैं। तो ऐसे एक एक चीज़ को मैं अगर फेवरेट की तरफ ले जाऊँ तो ऐसे सारी ही चीज़ें इतनी अच्छे से कनेक्टेड हैं और इतना मतलब जुड़ी हुई हैं, तो अंदर तक सारी चीज़ें ही मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सर जैसे हम जब सर से इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो सर ये कोई कोचिंग, भोपाली जो है वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ना ही कोई नेट सेट क्वालिफाई करने का मेन इसका कोई एम है। भोपाली जो है सबसे बड़ा जो
गोपाली का लक्ष्य है, ध्येय है, वो है कि इकोनॉमिक्स को कैसे आप समझो, कैसे आप सब्जेक्ट को जीवन में उतारो। बाकी तो मिडल टर्म है मैम, वो तो ऑटोमेटिक आपको गेन हो जाएंगे। जब आपका ध्येय ऊंचा होता है तो मिडल टर्म मायने नहीं रखती हैं। और सब्जेक्ट जैसे माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टैटिस्टिक, हर सब्जेक्ट को सर ने इतना इतना जो है सरलता सहजता के साथ हमें सिखाया है होती। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं, बहुत सारे मतलब सारी चीज़ें बहुत कनेक्टेड है। जैसे सोलो मॉडल जब मैं सर से पढ़ती हूँ तो जहाँ जहाँ भी मैं ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ती हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ती हूँ, इनोवेशन के बारे में पढ़ती हूँ, तो मुझे बार बार सोलो मॉडल याद आ जाता है। और फिलिप्स करो है, जैसे हम डेली लाइफ हर चीज जैसे जुड़ी हुई है मैम। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज है जो मुझे ऐसे सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ी हो, सब चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। और इंडियन लॉजिक जो सर पढ़ाते हैं, वैल्यू सिस्टम जो बच्चों के अंदर पैदा करते हैं, सबसे बड़ी चीज जो आज के टाइम की जरूरत भी है मैम, कि बच्चों के अंदर वैल्यू सिस्टम भी हो, मोरलिटी भी हो पैदा, तभी तो हमारा जो है नेशन और सोसाइटी के लिए यूथ सोच पाएगा। वही सबसे बिल्कुल। बड़ी चीज है। बिल्कुल। और क्या ये सारे सब्जेक्ट सर खुद पढ़ाते हैं? मतलब कुछ ऐसा है कि आपको जरूरत लगती हो कि नहीं, टीचर बीच बीच में चेंज होने चाहिए फॉर अ चेंज, या नहीं आर यू सेटिस्फाइड? नहीं नहीं मैम, चेंज होता। सर को पता होता है कि किस सीक्वेंस में चलना है, कब कौन सा धागा खोलना है। तो सर ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी, इतने साल हमें पढ़ते हुए हो गए, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना गहरा, इतना अच्छा अध्ययन नहीं मिला मुझे पढ़ने को, और जितना मुझे भोपाली में पढ़ने को मिला। जी। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ने लगते हैं ना, तो उससे रिलेटेड जितने अच्छे, जैसे कि आप लोग बताते भी हैं कि एग्जांपल्स मिलते हैं, नए नए आइडियाज यस शेयर मैम। होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का तरीका होता है कि बस रट्टा मारो और पेपर क्लियर करो और आगे बढ़ जाओ। तो कौन सी वो चीज है जिसको आप फॉलो करते हैं और जिसको गोपाली में भी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, आइडियाज और क्रैमिंग और व्हाट? यस मैम। मैम जैसे कि ये आपने बोला कि रट्टे की बात आपने बोली, रोट लर्निंग। मैम ये तो अपने जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी या कहीं भी हम देखते हैं तो रोट लर्निंग तो कहीं कोई चीज है ही नहीं कि आपको आगे बढ़ा पाएगी। कि एक ब्रॉड माइंड आपका होना जरूरी है, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी जरूरी है। और अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल कंसेप्ट जो होते हैं आपके, वो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। जो सर हैं हमारे गोपाली कम्युनिटी इकोनॉमिक्स में, नवीन सर, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे फोकस करते हैं कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ना कि उनको भाई लोड लर्निंग हो, कि उनको रट्टा लगाओ कि ये चीज उसको भाई रट्टा लगा दिया और उसको ये चीजें आ रही हैं। सर का जो मेन मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि बच्चे को कंसेप्ट आए। ठीक है। और एग्जाम जो है मैम वो तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। सर यही बार बार बोलते हैं कि बच्चे आप जो है अपने अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कीजिए, और वही मेरे को सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि सर जो है वो एग्जाम पे फोकस नहीं करते, वो बच्चे के कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं। और जो एग्जाम्स हैं वो तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाएंगे। और वही बात मुझे गोपाली कम्युनिटी इकोनॉमिक्स में सबसे बेस्ट लगी। जी। और जब हम पढ़ते हैं आइडियाज को और विचारों को, तो ऐसा होता है कि जितना हम उस चीज को हम सोच पाए, जितना लिख पाए, उतना ही बेटर है। तो क्या ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिलता है कि आप उन चीजों को जितना लिख पाते हो, या आप नोट्स बनाते हो, तो इज देयर एनीवन कि जो उस चीज को देख के कि हाँ ये ठीक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा माहौल मिलता है यहाँ पर? यस यस मैम, बहुत ज्यादा अच्छा माहौल है मैम पढ़ने का। तो मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा माहौल मेरे को कभी लाइफ में कहीं नहीं मिला। कि यहाँ पर आप जाएंगे, आपके जो कलीग है वो आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं अब की बार हमको करना है। आपके जो भी बाहर जो मतलब शॉपकीपर इवन है वो भी कहते हैं कि सर जैसा कोई नहीं करवाता। बाकी उन्होंने क्लास भी नहीं लगाई होगी मैम, मेरे को नहीं पता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन उनको पता है क्योंकि उनके पास में बच्चे आते रहते हैं। ठीक है, जब वो डिस्कस करते हैं, और इवन सर कई बार जो है क्लासेज में बताते हैं कि जो, और मैंने भी ये जो है एक्सपीरियंस किया कि बच्चे जब हम कहीं पार्क में घूमने टहलने भी जाते हैं तो भी हमारे दिल और दिमाग से इकोनॉमिक्स ही निकलती होती है। वहां घूम रहे होते हैं, एक कदम चलेंगे तो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, दूसरा कदम भी इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। तो वहां सब जगह मैम ऐसा
सर के पास जाने के बाद में सर तो अंदर डाल देते हैं इकोनॉमिक्स को, पता नहीं क्या पानी में घोल के पिलाते हैं कि बच्चे जो है इकोनॉमिक्स से बाहर सोच ही नहीं पाते हैं। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली क्योंकि उस सब्जेक्ट को शायद आपने इतने अच्छे से जी लिया है लाइफ में कि अब वो लाइफ का हिस्सा हो गया, उसे आप अलग नहीं यस कर यस सकते। मैम। अमनदीप, आपसे जानना चाहूंगी कि जी मैडम। जब आप पढ़ रहे थे तो क्या सब्जेक्ट आपका जो है वो आपको फेवरेट लग रहा था और किसको करने में सबसे ज्यादा मजा आ रहा था? मैडम ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि सर सर जो पढ़ाते हैं ना मैडम वो सब कुछ ही एकदम टोटली सबसे अच्छा होता है। फिर भी अगर मैं अपना बेसिक को बताऊं तो मेरे को मैक्रो पढ़ने में मैडम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। सर का जो तरीका है मैक्रो पढ़ाने का और पढ़ने का, उससे एकदम पता लगता है कि देश में चल क्या रहा है और क्या हम कर सकते हैं और क्या पॉलिटिशियन कर रहे हैं और क्या इन फ्यूचर होगा। क्योंकि मैडम जो रियलिटी है, रियलिटी मैक्रो पढ़ने के बाद ही पता लगती है। क्योंकि पहले बोलते थे कि उस पॉलिटिशियन ने पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए, हम बोलते थे गलत किया। महंगाई वो बढ़ा रहा है, बोल बिल्कुल गलत किया, उसको वोट नहीं देना चाहिए। तो लेकिन मैडम जब यहाँ से पढ़ने के बाद पता चला कि चीजें मॉनिटर कहीं और से ही हो रही हैं, जो प्राइस सेट हो रहे हैं वो कहीं और से ही हो रहे हैं। तो हम्म। एकदम रियलिटी का मतलब मैडम रियलाइज यही हुआ है। और जैसे कि आप बता रहे हो कि रियल लाइफ चीजें आपको एग्जांपल्स मिलते हैं, तो आपने कभी ऐसा सोचा कि रादर देन आइडियाज को कॉपी करना और एग्जांपल्स को समझने के कि यार क्रामिंग करते हैं आगे बढ़ते हैं, ऐसा कुछ माहौल मिलता है? या फिर आपको सिर्फ विचारों के ऊपर ही आगे बढ़ने में मजा आता है? मैडम विचारों के ऊपर बढ़ने में ही मजा आता है और वही चीज मैडम वहाँ सिखाई जाती है गोपाली कम्युनिटी फॉर इकोनॉमिक्स। विचार, आइडियाज, सेंस और इकोनॉमिक्स यही काम आती है मैडम। क्योंकि मैंने पहले भी नेट का एग्जाम दिया था और अभी 20 तारीख को भी हमारा नेट का एग्जाम था मैडम। हम्म। बिना सेंस के कोई एग्जाम नेट जैसा एग्जाम नहीं हो सकता, कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता। और जो सेंस है मैडम, सेंस गोपाली से ही मिलती है। ये मैंने जी मैडम देखा है और खुद रियलाइज किया है। और जैसे सुरेंद्र जी, कविता जी अभी इस चीज से एग्री करेंगे जरूर कि सेंस बहुत जरूरी है। जी। और कुछ ऐसा माहौल मिलता है, काफी बच्चों से मैं बात करती रहती हूँ कि स्कूल जैसा माहौल होता है, होमवर्क मिलता है, नोटबुक चेक होती है, तो जो नोट्स आप बनाते हैं घर से, इतना सब क्योंकि बच्चा जब मेहनत करके लाता है कि इतना सब लिखा है, वो नोट्स कोई आगे देखने वाला है कि बस आप अपनी तसल्ली के लिए बना रहे हैं, अपने ज्ञान के लिए बना रहे हैं? नहीं मैडम, वो जैसे शुरू शुरू में जब हमारी माइक्रो माइक्रो की क्लास होती है, माइक्रो तक सर एकदम पॉइंट टू पॉइंट वो चेक होते हैं एकदम प्रॉपर। कहाँ क्या बहुत माइनर भी चीजें होती है वो से होती हैं और बहुत हेल्प भी करते हैं एक हमारी आगे सीखने के। लेकिन मैडम मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे हम भी आसपास के बच्चे से बातें करते हैं तो एक हाइक बनाया हुआ है कि वही वो स्कूल की तरह है, बहुत काम मिलता है, आपके पेन वो हो जाएंगे। पर मैडम जब एक्चुअली में कोई यहाँ आता है और उस जिंदगी को जीता है और काम करता है, वो सही में बहुत इंजॉय करता है। जी। और स्कूल एक्चुअली और इंजॉय बनता है क्योंकि जब आप जो चीज आप पढ़ रहे हो उसे जब आप नोटबुक पे उतार रहे हो तो एटलीस्ट कोई है चेक करने वाला कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो आपको हर रोज डेली अपडेट हो रहा है। जी मैडम चलिए। जी। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जब ये सोचा कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है और एक सब्जेक्ट के लिए आगे बढ़ना है, ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको किसी बड़े शहर नहीं लेके गई, किसी ऐसे मेट्रो सिटी में नहीं लेके गई कि हाँ कहीं जाते हैं, और ये कौन सी चीज थी जो यहाँ खींच लाई आपको? हिसार छोटा सा यस शहर है और एक छोटे से इंस्टीट्यूट में आप, क्या ऐसी चीज थी जो आपको यहाँ खींच लाई? देखिए मैम, मैंने काफी बार सोचा था कि मैं जैसे दिल्ली या कहीं ऐसी जगह जाऊं जहाँ से मेरे को इकोनॉमिक्स सीखने को मिले। और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मैंने आपको पहले बताया कि मैं आ नहीं पाया आफ्टर मास्टर क्योंकि मेरे को कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी और कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी थी जिस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया अपने दोस्तों के साथ। तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया कि आपको ना कहीं दिल्ली या कहीं देखने की नीड है ही नहीं क्योंकि सर इतना बेस्ट करवाते हैं। तो हम्म। उनका जो एक्सपीरियंस था मैम, उन्होंने जब मेरे को साझा किया, तब से ही मैंने मन बना लिया कि अब दिल्ली जाने की नीड क्या है जब इतना अच्छा इंस्टीट्यूट हमारे पास में है और हमारे घर में ही है, क्योंकि हिसार तो हमारा अपना ही है। मुझे जब घर में ही इतनी अच्छी चीजें हमको मिलेंगी तो मेरे को बाहर जाने की नीड क्या है। आफ्टर दैट मैम की कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से जैसे ये चीजें हो गई,
तो मैं फिर 1-2 साल जो है ज्वाइन नहीं कर पाया। तो फिर जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो मैं सर के पास गया और मैंने चीज़ों को सीखा, और सच में मैम वो जो एक्सपीरियंस वो बोल रहे थे, कहीं उससे ज़्यादा सीखने को मिला, और अपनी लाइफ से आज हम रिलेट कर पा रहे हैं। आज अगर हम न्यूज़पेपर में ये कुछ भी इकोनॉमिक्स का रीड करते हैं तो हमको समझ में आता है कि क्या चीज़ें हैपन हो रही हैं और कैसे क्या चीज़ें होनी चाहिए, और क्या ये पॉलिसी जो बन रही हैं वो आगे इन फ्यूचर हमको कुछ प्रॉफिट दे करके जाएंगी, क्या लोगों का भला होगा नहीं होगा, उन चीजों को एनालाइज कर पा रहे हैं मैम, यही हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। और ये हमारी वजह से नहीं हुआ, ये सर की वजह से ही हुआ है। सर ने ही हमको इस काबिल बनाया है। इससे पहले भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ करके आए थे, इससे पहले भी हम न्यूज़पेपर को रीडिंग करते थे, इससे पहले भी हम जो है इकोनॉमिक्स की चीजों को देखते थे, लेकिन हमारी जो थिंकिंग थी, सोच थी, वो कहीं ना कहीं इतनी वाइड नहीं थी, इतना हमारा जो है वो दिमाग ओपन नहीं हुआ था, इतनी हम चीजों को नहीं समझ पा रहे थे। सिर्फ एक जो टर्म्स जो होती हैं, या मैं कहूँ कि डेफिनेशन टाइप जो होता है, वही हमको पता था कि ये डेफिनेशन है इसकी, लेकिन वो डेफिनेशन क्या है एक्चुअल में, और वो क्यों बनी है, कहाँ से वो ड्राइव होकर के आई है, ये जो चीजें हैं वो हमको सर ने सिखाया। जी बहुत बढ़िया। सुरेंद्र, क्या फ्यूचर प्लान्स है, आगे क्या सोचा है लाइफ में करने के लिए? यही मैम की जो सर का जो एम है कि बच्चों को अच्छे से टीच करना, उनको एक अच्छी नॉलेज देना, जो एक्चुअल जो नॉलेज है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाना, वही मेरा एम है मैम, कि मैं जो सर का जो वो जो है एम लेकर के वो जो चल रहे हैं उसको मैं आगे बढ़ाऊं। और वो कौन सी टेक्निक है जो अपने अपने स्टूडेंट्स पे आप अपनाना चाहोगे जो सर अपनाते हैं? मैम मैं तो सोच रहा हूँ कि सर का डुप्लीकेट ही बन रहा हूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, मेरे को पता है, क्योंकि सर का जैसा तो कोई बन नहीं सकता। बट मैं चाहता हूँ कि जितना जैसे सर पोलाइटली एक बच्चे को हैंडल करते हैं और सारी चीजों को पोलाइटली हैंडल करते हैं, एक बच्चा एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना टाइम सबसे पूछे उतने ही टाइम वो बड़े प्यार से उसको समझाते हैं, और पूरी क्लास को ही समझाते हैं उनके साथ में। तो मैं भी चाहूंगा कि जैसे ही मैं अगर इस प्रोफेशन में आता हूँ और मेरे से अगर कोई बच्चा 1 बार 2 बार ऐसे पूछे, तो मैं भी उतना ही पोलाइट वे से उस बच्चे को या उस पूरी क्लास को समझा पाऊँ, और जो एक्चुअल कंसेप्ट है जैसे सर हमें करवाते हैं उनको रियल लाइफ से जोड़ करके मैं उनको करवा पाऊँ, ताकि इन फ्यूचर जैसे आज हमारे दिल में सर के लिए इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है, इन फ्यूचर वो रिस्पेक्ट हमारे लिए भी हमारे बच्चों से। जी बिल्कुल। कविता, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लाइफ प्लान्स है आगे, क्या सोचा है फ्यूचर में, क्या करना है आप? मैम, जैसा मुझे लर्निंग एनवायरनमेंट मिला पूरी अपनी एजुकेशन में, और जैसा मुझे गोपाली में मिला 3-4 महीनों में, तो मेरा मेन एम यही है कि मैं जैसा होना चाहिए वैसा ही क्रिएट करूं, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करूं, लर्निंग एनवायरनमेंट, कि स्टूडेंट्स को विषय को रटना ना पड़े, विषय को अपने अंदर वो धारण कर सके, चीज़ों को जोड़ सकें, सोसाइटी के साथ जोड़ सकें, अपने एनवायरनमेंट के साथ जोड़ सकें। दूसरा, माइंडसेट सबसे ज़्यादा जरूरी मैम, माइंडसेट, मानसिकता उनकी परिवर्तन करना, कि उनको किस दिशा में सोचना चाहिए, किस वे में उनको सीखना चाहिए, ये बदलना, ये सोचने समझने की शक्ति सबसे ज़्यादा जरूरी होती है स्टूडेंट्स में पैदा करना, वो ही मैं डेवलप करना चाहती हूँ। चाहे मैं किसी भी वे में कर पाऊँ, तो मैं जिस भाव से मुझे सिखाया गया है, जिस भाव से सर का जो देने का भाव है, सिर्फ एक सब्जेक्ट को आनंद के साथ पढ़ना, एक सब्जेक्ट को रुचि के साथ पढ़ना, अपने मन में धारण करके कैसे सीखा जाता है, चीज़ों को कैसे विचार करके सीखा जाता है, आप आसपास एनवायरनमेंट से कैसे जोड़ सकते हैं, डिस्कस करके कैसे हम उसको और ज़्यादा समझ सकते हैं। तो ऐसे ही भाव जैसे मैंने सीखा है, जैसा मैंने ग्रहण किया है, और जितना ज़्यादा मैं देने के लिए आपको आपके अंदर होना भी चाहिए मैम। जब तक आपके पास देने के लिए नहीं होगा तो आप कैसे सोसाइटी को दे पाएंगे? तो वही मैंने सर से सीखा और वही मैं अपनी सोसाइटी को देना चाहती हूँ।